आज का टॉपिक रहेगा आपका एरिया एंड पैरामीटर और बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज को देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इन ए रेक्टेंगल द लेंथ इज 4 times द विड्थ। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 स्क्वायर यूनिट्स फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। एक आयत में जिसकी लंबाई चौड़ाई की 4 गुना है, उसका एरिया दे रखा है आयत का 80 स्क्वायर यूनिट, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बतानी है। तो देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई को अगर मैं x मान लूँ तो लंबाई क्या है, चौड़ाई की 4 गुण, यानी कि लंबाई हो जाएगी 4x। अगर एरिया के बारे में यहाँ पर बात करें तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4x इंटू एक्स। तो दे कितना रखा है एरिया, इस 80 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4 से 80 20 बार जाएगा, यानी x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 20, और ये निकल कर आएगा आपका 2√5 यूनिट, ठीक है ना। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो लंबाई कितनी आपकी निकल कर आएगी, 4x है, x की वैल्यू कितनी 2 इंटू √5, यानी कि 8√5 यूनिट तो आपकी लंबाई निकल कर आएगी। और अगर चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये निकल कर आएगा 2√5 यूनिट आपका चौड़ाई निकल कर आएगी। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज ए लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ 5:3। इफ द पैरामीटर ऑफ द पूल इज 48 मीटर्स फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:3 है। इस पुल का जो पैरामीटर है वो आपका 48 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बतानी है। यानी कि इस तरीके का एक स्विमिंग पूल है जो आपके सामने मैंने चित्र बनाया है, इस तरीके का, जिसको हमने नाम दिया ABCD, जिसकी लंबाई कितनी है 5 और 3 के रेशियो में लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई को 5x ले लेता हूं और चौड़ाई को यहां पर ले लेता हूं मैं 3x, ठीक है ना। तो इसका पैरामीटर हम लोग यहां पर निकालेंगे। इसका पैरामीटर यहां पर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B के बराबर होता है, ठीक है ना। पैरामीटर यहां पर 48 मीटर दे रखा है, तो 2 इंटू लंबाई कितना है 5x, चौड़ाई कितना है 3x। तो 48 इक्वल टू 2 इंटू 8x आ जाएगा। अब देखो 8 दूनी 16, 16 से 48 3 बार चले गया, तो x बराबर आपका 3 मीटर यहाँ पर निकल कर आ गया। तो यहाँ पे लंबाई कितनी निकल कर आएगी आपकी 5x दे रखी है, x की वैल्यू 3 है, तो 5 गुणा 3 यानी कि 15 मीटर। चौड़ाई कितनी है आप लोगों की 3x है, और 3 इंटू 3 यानी कि 9 मीटर आप लोगों की चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। तो लंबाई आई 15 मीटर, चौड़ाई आई 9 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज ए लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड ए विड्थ ऑफ 5 मीटर। द लेंथ इज इंक्रीज बाई 20% एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाई 10%। कैलकुलेट द न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। इसकी लंबाई को 20% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 10% कम किया गया। तो नया एरिया कैलकुलेट आप लोगों को करना है कि कितना होगा। तो नया एरिया कैलकुलेट आप लोगों को करना है। देखो अगर मैं ओरिजिनल एरिया निकालूं, यहां पर ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 10 गुणा 5 इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर आपका निकल कर आएगा। कहता है कि लंबाई को 20% इंक्रीज किया गया, लंबाई को किया गया है 20% इंक्रीज, और चौड़ाई को 10% डिक्रीज। तो चौड़ाई को 10% डिक्रीज किया गया, तो इफेक्टिव चेंज निकालूंगा मैं कि इफेक्टिव कितने परसेंट का चेंज हुआ है ना। इफेक्टिव चेंज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो ये निकल कर आएगा 20 माइनस 10 और माइनस का 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100%, ठीक है ना। 0 से 0, इस 0 से 0, तो आपका चेंज आया 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8, यानी कि 8% का इफेक्टिव चेंज आया, ठीक है ना। तो जो नया एरिया निकल कर आएगा, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना निकल कर आएगा आप लोगों का, पहले 50 था, 8% इंक्रीज हो गया एरिया, तो 50 प्लस 50 का 8% हो गया। 50 से 100 2 बार, 2 से 8 4 बार, यानी कि 50 प्लस 4 54 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर नया एरिया निकल कर आया रेक्टेंगल का। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है, 54 स्क्वायर मीटर। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज ए लेंथ ऑफ 24 मीटर
and a width of 18 meter. The length is decreased by 10% and the width is increased by 25%. Calculate the percentage change in the parameter of the field. एक आयताकार क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई 24 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है। इसकी लंबाई को 10% कम कर दिया गया, चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया गया। तो इसके पैरामीटर में कितने परसेंट का चेंज हुआ ये आप लोगों को निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले निकालेंगे ओरिजिनल पैरामीटर, ओरिजिनल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओरिजिनल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग यहां पे निकालेंगे। तो ये निकल कर आएगा 2 इंटू लंबाई यानी कि 24 और चौड़ाई प्लस 18, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 24 और 18 आपका होता है 42 और 42 दूनी 84 मीटर। ओरिजिनल पैरामीटर निकल कर आया रेक्टेंगल का 84 मीटर। अब देखो लेंथ को 10% कम किया गया, चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया, यानी कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ पहले कितनी थी 24 मीटर। अब क्या किया गया, लेंथ को 10% कम कर दिया गया। तो 24 में 10 होगी, कम कितनी 2.4, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 21.6 मीटर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी आप लोगों की, पहले थी कितनी ब्रेथ आप लोगों की 18 थी, अब 25% बढ़ा दी गई है ना। अब 25% बढ़ा दी गई, अब 18 का 25% 4.5 बढ़ गई, तो कितनी होगी 22.5 मीटर हो गई है। तो यहाँ पे नाउ है ना, यानी कि न्यू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, न्यू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। न्यू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यहां पर हम लोग निकालेंगे। तो निकल कर आएगा 2 इंटू 21.6 प्लस 22.5। तो 2 इंटू ये आपका जुड़ के कितना आ जाएगा 22 21 43, यानी कि 44.1 यानी 88.2 मीटर आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर, परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर। तो निकल कर आएगा 88.2 माइनस 84, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100। 88.2 में से 84 जाएगा तो 4.2 जाएगा, डिवाइड बाई 84 जाएगा इंटू 100। दशमलव हटा दूंगा, ये 0 जाएगी। 42 से 84 2 बार, 2 से 10 5 बार जाएगा, यानी कि 5% का चेंज आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। यानी कि पैरामीटर में जो चेंज निकल कर आएगा 5% चेंज आपका निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज ए लेंथ ऑफ 40 फीट एंड ए विड्थ ऑफ 30 फीट। द लेंथ इज इंक्रीज बाई 25% एंड द विड्थ is decreased by 15%. Calculate the ratio of the new area to the original area of the pool. एक आयताकार स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई 40 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 15% कम कर दी गई। तो नया एरिया और ओरिजिनल एरिया का रेशो आप लोगों को बताना है। अब देखो जब रेशो हमें निकालना है, केवल रेशो, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की लेंथ का कोई मतलब नहीं है, सीधा हम लोग रेशो निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कितना परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ है। तो देखो लंबाई को बोल रहा है कि 25% इंक्रीज हो गई है और चौड़ाई को बोल रहे हैं कि 15% डिक्रीज हुई है। तो चेंज निकालेंगे यहाँ पे, है ना, यानी कि परसेंटेज चेंज निकालेंगे कि नए एरिया में कितना चेंज आया है। तो निकल कर आएगा 25 माइनस 15 और माइनस 25 गुणा 15/100। 25 चौका 100 यानी कि 10 माइनस 15/4, तो ये निकल कर आएगा 25/4%, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशो निकालना नए एरिया और ओरिजिनल एरिया का। तो यहाँ पे कहेंगे न्यू एरिया का रेशो निकलेगा ओरिजिनल एरिया से, ओरिजिनल एरिया से आपका रेशो निकलेगा। तो अगर ओरिजिनल एरिया को मैं 100 मान लूँ तो नया एरिया कितना आएगा आपका 25/4% बढ़ रहा है, यानी कि 100 प्लस 100 का 25/4%। परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ पर 4 एलसीएम ले लूंगा तो 425 ऊपर आएगा और यहाँ पर 100 आएगा, यानी कि 425 अनुपात 400 आएगा। 5 8 40, 5 बचे 25, 5 8 40 80 बार, 5 से 17 बार और 5 से आपका 16 बार चला जाएगा। तो 17 अनुपात 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो 17:16 यानी कि न्यू एरिया और ओरिजिनल एरिया का रेशो आप लोगों का निकल कर आएगा। ऑल क्लियर है,
तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को देखते हैं। ए रेक्टेंगल हैज इट्स लॉन्गर साइड्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। एक रेक्टेंगल दे रखा, देखो इस तरीके से आप लोगों का, ये आपका ABCD एक रेक्टेंगल है ABCD, जिसकी लंबी वाली साइड यानी कि L आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आप लोगों को दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो इसका डायगोनल आपको निकालना है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो L है यानी कि 10 का स्क्वायर, B है यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 आ गया। तो ये आपको लगा निकल कर कितना आएगा, 5√5 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि डायगोनल जो निकल कर आएगा 5√5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। ए स्क्वायर साइड इज 8 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स डायगोनल। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा वर्ग का। तो वर्ग का जो डायगोनल होता है साइड इंटू √2 के बराबर होता है। तो साइड 8 है और √2 एज इट इज आएगा, तो 8√2 सेंटीमीटर इसका डायगोनल निकल कर आएगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। ए रोम्बस हैज डायगोनल्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, कैन यू फाइंड इट्स एरिया। बिल्कुल कर सकते हैं। एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का डायगोनल दे रखा 10 सेंटीमीटर और एक दे रखा 24, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट और इंटू डायगोनल सेकंड, ठीक है ना। तो 1/2, एक डायगोनल 10 है, दूसरा 24 है, तो 2 से 24 बराबर जाएगा, 12 गुणा 10 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। ए सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस। एक सर्कल की रेडियस दे रखी है आप लोगों को 5 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस आप लोगों को यहां पर बतानी है, यानी सर्कल की परिधि आप लोगों को निकालनी है, जो कि 2πr होगी। तो 2 इंटू पाई और इंटू रेडियस कितनी है 5 है, तो यानी कि 10 पाई आ गया। पाई की वैल्यू भी रख सकते हो, 10 इंटू 3.14, तो आपका 31.4 सेंटीमीटर निकल कर आई सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं। इन द सर्कल विद रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क दैट रिप्रेजेंट 60 डिग्री ऑफ द सर्कल। एक वृत्त में जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लंबाई निकालनी, यानी कि चाप की लंबाई बतानी, जो 60 डिग्री का एंगल सर्कल पे बना रहा है। यानी कि इस तरीके से चित्र है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सर्कल के सेंटर को O से रिप्रेजेंट करा, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसको A कहा, इसको B कहा। ये क्या है, A से B तक की लंबाई क्या है आप लोगों की, ये आर्क है, और इस आर्क को क्या बोलते हैं, इसको चाप बोलते हैं। इस चाप की लंबाई आप लोगों को निकाल कर बतानी है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है, जो कि होगी 2πr इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो यहां पर जो निकल कर आएगा 2π, रेडियस 5 है, थीटा 60 है और डिवाइड बाई 360। 60 से 360 6 टाइम्स जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 5π डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। यह आप लोगों की यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखते हैं। सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, कैन यू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक वृत्त का त्रिज्या खंड का एरिया दे रखा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एंगल दे रखा 60 डिग्री, तो रेडियस निकालकर आप लोगों को बतानी है। यानी कि इस तरीके से आपका एक यहाँ पे सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर दे रखा, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आप लोगों का O पॉइंट है इसके सेंटर का, ठीक है ना, O पॉइंट है। रेडियस आपको यहां पर निकालनी है, क्लियर जी, रेडियस आपको निकालनी है, और इसका एरिया भी आप लोगों को यहां पर गिवन है, कितना दे रखा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर है आपका 50 इक्वल टू पाई इंटू रेडियस क्या है आपको निकालनी है आर स्क्वायर इंटू थीटा 60 डिग्री है और डिवाइड बाई 360 डिग्री। 60 से 360 6 बार जाएगा तो यह आपका 50 गुणा 6 300 यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 300 बटे पाई निकल कर आएगा और 300 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है। ठीक है ना। आप देखो ध्यान से आप लोग इसको समझना है, यानी कि इसको किस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। दशमलव हटा दूंगा 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है। तो 314 से आपको 30,000 कट करना है तो लगभग यानी कि 100 से कम आएगा। ये समझना बात को, ये 100 से कम आएगा। 100 से कम आएगा तो आर की वैल्यू लेस देन 10 आएगी। तो 9 पॉइंट समथिंग आप लोगों की यहाँ पर आर की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है ना। तो 9 पॉइंट समथिंग रेडियस आप लोगों की निकल कर आएगी और 9 पॉइंट समथिंग का मतलब भी है 9.5 से ज्यादा ही आप लोगों की निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। कितनी आएगी 9.5 समथिंग, इससे ज्यादा ही आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी। मैंने प्लस लगा दिया, 9.5 के ऊपर आएगी और 10 के नीचे आएगी, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन में निकाल सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई नीड आपको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे 9.78 यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आया है। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। कन्वर्ट ए रेक्टेंगल विद डायमेंशन 12 फीट बाई 8 फीट इंटू स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल की डायमेंशन 12 और 8 फीट दे दी, इसको स्क्वायर मीटर में चेंज करना है। ठीक है ना, इसको स्क्वायर मीटर में आप लोगों को चेंज करना है। तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया हो जाएगा आपका 12 इंटू 8, तो 12 × 8 = 96 फीट स्क्वायर। तो इसको 96 गुणा मीटर में अगर चेंज करूंगा तो इसमें गुणा कर देंगे 0.0929 और ये आप लोग का मीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो ये गुणा कर दो, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसकी सिंपल गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 8.9148 मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। कन्वर्ट एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन विद ए रेडियस ऑफ 15 मीटर्स इनटू एकड़्स, है ना। कहता है कि एक सर्कुलर गार्डन का एरिया जिसकी रेडियस 15 मीटर है एकड़्स में चेंज करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन ये निकल कर आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस कितनी है 15, तो 15 गुणा 15। ठीक है ना। और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 गुणा 15 होता है 225। अब इसको क्या करना है, ये मीटर स्क्वायर में आपका निकल कर आ गया, इसको एकड़्स में चेंज करना है। किसमें, एकड़्स में। और भाई 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है ना, यानी कि ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता है। तो आपका जो 1 एकड़ है वो 4046.86 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। यानी कि यहां से कह दूंगा कि 1 एकड़ जो है 4046.86 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एकड़ में चेंज करना है तो इसको 3.14 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 4046.86, है ना। इसका क्या निकल कर आएगा, आपका एकड़ निकल कर आएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों का यहाँ पर एकड़ निकल कर आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में आपका एकड़ निकल कर आ गया 0.1746 एकड़। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। ए स्विमिंग पूल कंटेन्स 7,50,000 लीटर ऑफ वाटर। इफ 1 cubic meter is equal to 1000 liter, how many cubic meter of water does the pool contain and how many milliliter is in this? ठीक है ना। आपको यहां पर दे दिया कि एक स्विमिंग पूल में 7,50,000 लीटर वाटर है, जबकि आपको दे दिया 1 क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना है आपका 1000 लीटर है। ये कितना है आप लोगों का 1000 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है ना, किसके बराबर होता है 1000 लीटर्स के बराबर होता है। हमें निकालना है यहां पर मिलीलीटर में। किसमें, मिलीलीटर में। अब देखिएगा ध्यान से, आपका जो पानी है वो कितना है 7,50,000 लीटर। लीटर को जब मिलीलीटर में आप लोग यहां पर चेंज करोगे, बात समझना, तो लीटर को जब मिलीलीटर में यहां पर चेंज करोगे तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 1000 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका जो पानी निकल कर आएगा मिली लीटर निकल कर आएगा। मैं आपको बताता हूं, मिली लीटर्स निकल कर आएगा। तो आपका पानी आएगा 7 5 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 लगेगी आपकी इस तरीके से। ठीक है ना, ये आपका मिली लीटर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, क्योंकि आपका जो होता है यानी कि 1 लीटर पता कितना होता है
आपको ये तो बता दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर होता है आप लोगों का 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो भाई साहब आपको क्या दे रखा था? आपको लीटर में दे रखा था, मिलीलीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से सीधा गुणा करनी, बाकी कुछ नहीं करना। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि 75 और उसके बाद 7 जीरो, 75 के बाद 7 जीरो, ये आपका मिलीलीटर निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्स पॉलीगन इज 1:4। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। बाह्य और आंतरिक कोण का जो रेशियो है 1:4 है, तो नंबर ऑफ साइड्स बतानी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360/n और इंटीरियर एंगल कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ये रेशियो 1:4 दे रखा है, n से n गया, 180 से आपका 2 बार गया, यानी कि 2/n-2 इक्वल टू 1/4। तो 8 इक्वल टू n-2, तो n बराबर आप लोगों का 10 निकल कर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी 10 निकल कर यहाँ पर आएगी, नंबर ऑफ साइड्स 10 निकल कर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को समझते हैं। ABCD इज ए रोम्बस सच दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB passes through D. Find the angles of the rhombus. Hint: join BD, then triangle ABD is equilateral triangle, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। अब देखो रोम्बस क्या होता है? एक समचतुर्भुज होता है। इस तरीके का एक आपको रोम्बस दे रखा है ABCD। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये रोम्बस दे रखा है। कहता है कि ABCD is rhombus such that the perpendicular bisector of AB passes through D, है ना। तो यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया इस तरीके से, ये AB पे पड़ रहा है और D से निकल रहा है, इसको मैंने M बोल दिया। यहां पे B से D को ज्वाइन कर लिया और आपको यह भी कह दिया कि ट्रायंगल जो ABD है वो आप लोगों का इक्विलेटर ट्रायंगल है। वो क्या है? इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है ना। इक्विलेटर ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 हो जाएगा। ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा आपका, और ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? आप देखो ये 60 तो इसके अपोजिट एंगल ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा आप लोग, और ये भी 60 हो जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, तो रोम्बस के एंगल पूछ रहा है। तो एंगल A और एंगल C तो आप लोगों के 60 डिग्री है, और एंगल B और एंगल D आप लोगों को कितने हैं? 120 डिग्री है। तो इस तरीके से आप लोग एंगल यहां पर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो एंगल आपका क्या दे रखा? एंगल C आपका 60 है, एक तो ये दे दिया, और एंगल भी आप लोगों का 120 डिग्री है, बिल्कुल ऐसे ही है। एंगल भी 120 डिग्री है और एंगल C आप लोगों का यहाँ पर क्या है? 60 है। तो इस तरीके से बाकी के चारों एंगल आप लोग इजीली यहाँ पर निकाल दोगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।